गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जिसे क्या कहेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक, अभी तक हमने सेंटेंस ख़त्म कर लिया है, मॉडल्स ख़त्म कर लिए हैं और एक्टिव पैसिव ख़त्म कर लिया है। आज हम एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए, अगर आपको सेंटेंसेस ढंग से नहीं आए हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको ये चीज़ें नहीं आनी है। अभी देख लीजिए, आपको अभी पता चल जाएगा। एक्टिव पैसिव आपको नहीं आए होंगे, अगर आपने बनाए होंगे तो उनको बनाने में बहुत इशू आ रहा होगा, अगर आपको सेंटेंस ठीक से नहीं आ रहे होंगे। पर चलिए, कोई बात नहीं। अगर आप अभी भी चाहते हैं कि आपको पढ़ना है तो आप चाहें तो टेलीग्राम पे पढ़ लें। टेलीग्राम पे चैनल है हमारा, AIC के नाम से, स्कूल के नाम से ही है वो, अग्रसेन इंटर कॉलेज है उसका मतलब। और सेम उसी नाम से, अग्रसेन इंटर कॉलेज के नाम से और उसी लोगों के साथ में यूट्यूब पे भी चैनल है, जहाँ पे डे वाइज आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप उसको ठीक से पढ़ने की कोशिश करें। एक पर डे के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक सीक्वेंस में चीज़ों का जो है वो मिल जाएगा, सब कुछ जैसे होना चाहिए उसी तरीके से मिल जाएगा। क्योंकि चीज़ें अगर हैफाजर्ड वे में होती हैं तो वो समझने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर चीज़ें मैनेज हैं पूरे तरीके से, सिस्टमेटिक हैं, तो आप उनको आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई डायरेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट ये बला क्या है, कहते किसे हैं। देखिए, डायरेक्ट का मतलब है अगर किसी ने कोई बात कही, उसको ज्यों का त्यों, जैसी बात कही गई बिल्कुल वैसा का वैसा ही आके बता देना। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस हिंदी में बताती हूँ कि टीचर ने महेश से कहा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। ठीक, ये बात मैं बिल्कुल ऐसे ही किसी दूसरे को बताऊँ, जैसे मैंने अभी आपको बताई है, द टीचर सेड टू महेश यू आर माई स्टूडेंट। टीचर ने महेश से कहा कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। एक तरीका तो ये हो गया, तो ये हो गया डायरेक्ट। दूसरा तरीका ये हो गया कि अगर मैं ऐसे न कह के मैं ऐसे कहूँ कि टीचर ने महेश को बताया, टीचर ने महेश को बताया था कि वह उनका स्टूडेंट था। समझ गए बात को? इस तरीके से जो सब बात कही जाएगी वो हो गया हमारा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए डायरेक्ट में क्या था। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा ही है, ये लिखा है मैंने, द टीचर, वही जो मैंने अभी बोला है आपको वही लिख देती हूँ। द टीचर सेड टू महेश, ये कॉमा है, ये जो मैंने यहाँ लगाया इनको कहते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा। यू आर माई स्टूडेंट, यू आर माई स्टूडेंट, मान लीजिए ऐसा एक सेंटेंस था, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। ठीक, अब अगर मैं इसको ऐसा ना कह के, ये तो डायरेक्ट है, अब इसका अगर मैं इसे इनडायरेक्ट रूप में कहती, इनडायरेक्ट रूप में कहती तो कैसे कहती? अध्यापक ने कहा कि जो महेश है वो उनका स्टूडेंट था। ठीक है, द टीचर टोल्ड महेश, दैट से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, दैट ही वॉज हिज स्टूडेंट, उसको बताया। ठीक है, महेश को बताया कि वह उनका स्टूडेंट था। ऐसा हो गया। अब देखिए, समझने वाली बात ये है, अब जो आगे आएगी, ये तो एक नॉर्मल चीज़ थी, इसे तो सब जानते ही हैं। देखिए, ये वाला जो सेंटेंस है, एक तो सेंटेंस के इसमें दो भाग आपको दिख रहे होंगे। ये एक तो ये है जो डबल इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर वाला हिस्सा है, एक ये है जो डबल इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाला हिस्सा है। यानी कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज है और इसके अंदर जो लिखा है मैंने, एक वो है। ठीक, तो जो इसका पहला भाग है, जो ये वाला भाग है, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच। अभी आप सुनते रहिए, चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक, और इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, अगर आप ऐसा पूछेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है, तो इसका क्यों का कोई जवाब होता नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, नियम में बना दिया तो कहने को कुछ भी कह सकते थे। ठीक, लेकिन ये कहा गया है तो आपको भी ऐसे ही मानना पड़ेगा। रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है,
अब आप देखिए जो रिपोर्टिंग स्पीच है आपको उसमें क्या क्या दिख रहा है। एक तो इसमें आपको सब्जेक्ट दिख रहा है सब्जेक्ट। एक आपको इसमें दिख रहा है वर्ब, कहा, कहना। और एक इसमें दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट। यानी कि इसके 3 भाग हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। क्या क्या हो सकता है, और कम से कम 2 तो होंगे ही। एक सब्जेक्ट होगा और एक हमारा इसमें वर्ब होगी। ठीक है जी। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच वाला जो भाग है वो इसके हिसाब से भी चेंज होता है। मतलब इसका जो असर है ना वो इस पे पड़ता है। छोड़िए आप इस चीज़ को भी, रुकिए, मानिए मत, इसको रहने दीजिए। अभी हम जो चेंज करने का सीखेंगे वो कैसे सीखेंगे, ठीक। अभी मैं आपको मोटा मोटा ये बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा ये ना लगे कि भाई अरे यार ये तो बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये मुश्किल है। ये एकदम आसान चीज़ है, इसमें कुछ इतना बड़ा कीर्ति की आंख नहीं है। इसको चेंज आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने जो ये वाज लगाया, ये क्यों लगाया है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने वाज ही लगाया। क्यों लगाया, तो हमें कैसे चेंज करना है हमें ये देखना है। ठीक है, चलिए अब कैसे चेंज करते हैं। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है इसमें किस तरीके से चेंज होता है। इसमें चेंज देखिए ऐसे होगा। मान लीजिए सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है सेंटेंस। ये वाला जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में दी गई है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगी जी पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज हो जाएगी, पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसे ही अगर प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट के कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस। सिर्फ मैं इस वाले भाग की बात कर रही हूँ अभी के लिए, जो ये वाला भाग है रिपोर्टेड स्पीच वाला जो भाग है ये। और अगर सेंटेंस प्रेजेंट का परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। देखिए मैं आपसे पहले दिन से कह रही थी कि आप इनको ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये बेस है बिल्कुल, इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया भी वैसे ही है ताकि आपको इन चीज़ों को समझने में कोई इशू ना आए। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि इनके 4 रूप हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो इसीलिए बताया था क्योंकि आगे ग्रामर जो है ना वो इसी के हिसाब से चलती है। ठीक है जी, तो इसीलिए ये बताया गया आपको। अब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये आपकी मर्जी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी रिपोर्टेड स्पीच तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगी तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में होगी तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। 4 तो ये हो गए। अब देखिए 2, अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, तो अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये कितने हुए, ये 6 हो गए। 1 2 3 4। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे किस में चेंज करना है हम, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। अभी मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रही हूँ सिर्फ ही, है ना। और पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो उसे किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर देंगे। ठीक है, समझ गए आप इस बात को। ये बात तो ये हुई। अगर फ्यूचर वाले सेंटेंस हैं, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है या फ्यूचर परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो उसके जो नियम कानून कायदे होते हैं उसमें सिर्फ विल का वुड हो जाता है और सेल का शुड हो जाता है, और बाकी जो आता है वो सबका सब सेम रहता है, सबका सब सेम रहता है। मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने रिपोर्टेड स्पीच का ये लिखा है, यू विल हैव गॉन लिख दिया मैंने। ठीक है, तुम जा चुके हो गए, ऐसा मैंने एक सेंटेंस लिखा। तो अब जब मैं इस सेंटेंस को चेंज करूंगी तो कैसे हो जाएगा, विल का सिर्फ वुड हो जाएगा,
हैव की तरह ही आ जाएगा जैसा लिखा हुआ है हैव, और गोन का गोन आ जाएगा। समझ गए बात को आप? ऐसे। और इसमें जो मॉडल्स होते हैं उनमें से ऐसा होता है जो उसका प्रेजेंट, देखें यहाँ जो प्रेजेंट की चीज़ें हैं वो पास्ट में तो चेंज हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे ये भी हो जाएंगे मॉडल्स भी चेंज। कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है कि नहीं? मैंने आपको ये बात बताई थी। मे का अगर पास्ट कोई हम देखते हैं तो वो क्या होता है? मे का माइट होता है। विल का वुड होता है। शैल का शुड होता है ना? मस्ट का कुछ नहीं होता तो मस्ट ही रह जाता है। ऑट टू का ऑट टू ही रहता है। कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, सेल का शुड, मे का मस्ट का मस्ट ही होगा, और ऑट टू का ऑट टू होगा। समझ गए जी? ये चीज़ है। मतलब अगर मॉडल आ रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, मान लीजिए कैन आया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको चेंज करेंगे हम कुड में। उसको किस में चेंज करेंगे? कुड में चेंज करेंगे। अब एक चीज़ आपको ये समझनी है और दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि ये चेंज होता कब है। ये चेंज होता कब है? एक तो ये है, ये तो हो गया जो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज होगा, एक तो ये चीज़ है, ठीक है। एक ये चीज़ है कि इसमें आपने जो, मैंने जो आपको ये सेंटेंस यहाँ दिखाया है, कहाँ गया मैं, ये वाला सेंटेंस जो दिखाया है, तो आप देख रहे होंगे, देखिए यू का बन गया ही, बन गया, आर का बन गया वाज। तो ये वाज वाली सिचुएशन तो मैंने प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी। देखिए ये आर है तो ये किसका था? ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अब हमने किसको चेंज, किस में चेंज करना था इसको? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो जब सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो हेल्पिंग वर्ब भी तो उसके हिसाब से ही लगेगी, जो हेल्पिंग वर्ब उसके हिसाब से हमने यहाँ लगा दी है। अब आपकी एक चीज़ तो ये होगी, दूसरी आप इसमें चेंज जो देख रहे होंगे वो आप ये देख रहे होंगे, देखिए यू का मैंने ही बना दिया और माई का मैंने हिज बना दिया। तो ये वाला जो चेंज होता है वो कैसे वाला, कैसे चेंज होगा? देखिए मैंने आपको एक चार्ट टेबल भेजी थी, उस टेबल में लिखे हुए थे सब्जेक्टिव रूप और उनके ऑब्जेक्टिव रूप। जैसे मैंने आपको कहा था कि आई अगर ऑब्जेक्ट बन के जाता है तो वो मी में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए मैं यहाँ आपको एक टेबल बना के दिखा रही हूँ। अभी इसको डिलीट करते हैं और मैं आपको यहाँ एक टेबल बना के दिखाती हूँ। देखिए कैसे होगा। देखिए साहब, ये है हमारा प्रोनाउन। आपको पता है ना, जो शब्द नाउन की जगह यूज़ होते हैं उन्हीं को कहा जाता है प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन ही तो हैं, ही, शी, इट, दे, देम, आई, वी, यू, ये सब के सब हमारे क्या हैं? ये प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब ये चेंज कैसे कैसे होंगे और कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में देखिए, अगर सब्जेक्ट के रूप में होंगे तो इनका क्या होगा, ये क्या लिखे गए होंगे? इनको हम 3 रूप में बांट देते हैं, इनको हम 3 पर्सन में डिवाइड कर देते हैं। एक वो जिससे जो फर्स्ट पर्सन, एक तो वो जो कि फर्स्ट पर्सन कहा जाएगा, आई और वी, आई और वी। एक तो है हमारा फर्स्ट पर्सन, दूसरा है हमारा सेकंड पर्सन, और एक है हमारा तीसरा थर्ड पर्सन। प्रोनाउन को 3 पर्सन में, 3 तरह के उसमें डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट के रूप में जब ये आएंगे तो कैसे आएंगे? आई, एक तो आई आएगा और एक आएगा जी वी। इसमें 2 होते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट। जब हम इसको, मैं ऐसे बना देती हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो, बिल्कुल आराम से हो जाए काम, ठीक है। और जो सेकंड पर्सन है जी उसमें आता है सिर्फ यू, ठीक। और जो थर्ड पर्सन है उसमें 3 आते हैं, ही, शी, इट, दे। 3 मतलब जो बाकी बच गए वो सब थर्ड पर्सन ही है, 3-4 जो भी है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के रूप में आएंगे ये तो ये यही वाले आएंगे,
अब आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ, देखिए ये यहाँ सब्जेक्ट बन के आया है यू। आप यू को छोड़िए, अभी रुकिए, अभी समझ में आएगा आगे। एक चीज़ तो ये और दूसरी चीज़ ये जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होंगे तो कैसे यूज़ होंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में आई का बन जाएगा क्या? मी बन जाएगा जी। वी का बन जाएगा अस। यहाँ तक की बात आपको पता है। यू का यू ही रहता है, ही का हिम बन जाता है, शी का हर बन जाता है, इट जो इट है उसका इट ही रहता है और दे का देम बन जाता है। ये चीज़ हमने और आपने मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि इस तरीके से चेंज होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम आई को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका मतलब होगा मी, और जब वी को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका मतलब होगा अस। ये दोनों आते हैं फर्स्ट पर्सन, इनको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं ये। अगर यू सेकंड पर्सन में सिर्फ एक है यू, उसका ऑब्जेक्ट भी यही है और सब्जेक्ट भी यू ही रहता है। और थर्ड पर्सन के जो ऑब्जेक्ट हैं वो सब में प्रोनाउन है, सॉरी, वो क्या हैं? ही, शी, इट और दे, ठीक। और ही का हिम, सी का हर, इट का इट और दे का देम इनका ऑब्जेक्टिव रूप होता है, ठीक। अब देखिए इसका जो चेंज होगा वो इस तरह से चेंज होगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, ही सेड, उसने कहा, ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक, आई एम रीडिंग माई बुक। मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे ये लिखा। तो अब देखिए यहाँ ये कैसे चेंज होता है। आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, सन बटे 123, 1 2 3। इसका मतलब आप भी बताती हूँ, देखिए डरना नहीं है। जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है वो किसके हिसाब से चेंज होंगे? रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना उसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे, ठीक। जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होंगे, और जो थर्ड पर्सन है उनमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है, वो वैसे के वैसे ही लिख जाते हैं सेंटेंस में। अभी रुकिए, आपको ये बात समझ में आ जाएगी अभी के अभी। मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, ये वाला एक सेंटेंस लिखा है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, मुझे इसको इनडायरेक्ट करना है तो कैसे लिखूंगी? ही सेड। जब डायरेक्ट सेंटेंस हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो इन्वर्टेड कॉमा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा जो है ना, इनको हटा देते हैं और इनकी जगह हम क्या लिखते हैं? दैट लिख के सेंटेंस को जोड़ते हैं फिर, ठीक है। अब देखिए हमें ये बात समझ में आ रही है कि आई एम रीडिंग माई बुक, तो ये वाला सेंटेंस एम किस में लगता है? प्रेजेंट के कॉन्टीन्यूअस में। तो किस में चेंज हो जाएगा? ये पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज होगा ना। तो अब देखिए मैंने आपको यहाँ ये फॉर्मूला जो बताया है, तो मैंने आपको कहा है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना उसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब देखिए ये आई है ना, आई ये यहाँ देखिए ये फर्स्ट पर्सन है ना, आई और वी फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन इसके हिसाब से चेंज होगा, ही के हिसाब से। तो ये क्या बन गया? ये बन गया जी ही। ये बन गया वाज रीडिंग, ठीक। और जो माई है, माई, अभी रुकिए एक सेकंड, यहाँ आपको एक चीज़ और बतानी पड़ेगी अभी। ये तो मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ, ठीक। अभी मैं आपको इसका पूरा चार्ट बता देती हूँ कि पूरा चार्ट क्या है। ये देखिए ये है ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनके कुछ पजेसिव रूप होते हैं। पजेसिव में पजेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, पजेसिव प्रोनाउन हो सकता है। तो जब हम इन्हें, इसका पूरा का पूरा चार्ट की मैं आपको फ़ोटो भी भेजूँगी, इसको समझने में आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है आज,
बाकी ये धीरे धीरे करके आपका क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। देखिए ये है अधिकार, अगर दिखाना हो कभी अधिकार के लिए, तो दो तरह की चीज़ें हो सकती है। पजेशन माने होता है अधिकार, पजेशन माने क्या होता है अधिकार। पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा। एडजेक्टिव होता है जी जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, वो एडजेक्टिव कहलाता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता हो। ठीक है, नाउन क्या है? नाउन है किसी भी स्थान, व्यक्ति या वस्तु की जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जो नाउन की जगह यूज होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण जो विशेष बात करता है, नाउन के बारे में करे या प्रोनाउन के बारे में करें तो उसको विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए एडजेक्टिव आप इतना समझें। अरे ये मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ नहीं लिखना था, ये इसको मैं रब करती हूँ यहाँ से। देखिए ये जो है ना, ये अधिकार के लिए है और ये है पजेसिव एडजेक्टिव। अभी आप समझ जाएंगे इसको, पजेसिव एडजेक्टिव है और ये है पजेसिव प्रोनाउन, इसके रूप हैं ये। तो जो आई जो फर्स्ट पर्सन है उसका जो पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? माई। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? अवर। ऐसे ही यू का क्या हो जाएगा? योर। हिम का हो जाएगा हिज। हर का हो जाएगा क्या? हर। इट का क्या हो जाएगा? इट। देम का हो जाएगा देयर। देयर। समझ में आई आपको? और अगर पजेसिव प्रोनाउन की बात होगी तो यहाँ हो जाएगा आई का माइन, मेरा। अवर का अवर्स। देखिए भैया ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी एक बार, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि ये है तो है। अब या तो ये है कि आप प्रैक्टिस इतनी करें कि आपको चीज़ें अपने आप ही वो समझ में आ जाएं, हो जाता है प्रैक्टिस के बाद में। हिज, हर, इट्स, ये देयर्स। देखिए एक तो इसका ये हो गया। एक दूसरा होगा कि यानी कि यही ये प्रोनाउन का ही रूप होता है। इसको जब हम चेंज करेंगे तो ये इम्फेटिक कहेंगे इसको या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। अभी हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। आई का चेंज होता है माई सेल्फ में अगर रिफ्लेक्शन की बात आती है। और आपने ऐसा भी वर्ड सुना होगा, अवर को अवर सेल्फ सुना होगा या अवर सेल्फ सुना होगा। माई सेल्फ का मतलब है माई सेल्फ, मेरा, मैंने खुद ही किया है ना ये काम। मैंने खुद, जब हम कहते हैं ना कि मैंने खुद से किया है ये काम, अपने आप से, अपने आप को जब एम्फसाइज़ किया मैंने, यानी कि जब मैं खुद को एम्फसाइज़ करनी है तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ हमने खुद ही तो किया है, तुमने खुद ही तो किया है। योर सेल्फ, उसने खुद ही तो किया है। मतलब अपने आप की जब बात होगी तो ऐसे लिखेंगे, आवर सेल्फ्स, उन्होंने खुद ही तो किया है। देखिए सेल्फ और सेल्फ्स का मतलब इतना ही है कि आप इसको ये समझ के चलें कि पहले रुकिए, ये जो है ना सेल्फ होता है इसका सिंगुलर और सेल्फ्स होता है इसका प्लूरल। अगर सेल्फ लगा देंगे आर सेल्फ, लेकिन आर तो है ही वो प्लूरल ही है, तो आवर सेल्फ सेल्फ से लिखा जाता है, आवर सेल्फ्स। ठीक है, योर सेल्फ है ना, हिम सेल्फ इसके साथ में लगा देंगे, हिम सेल्फ, खुद ही तो किया है उसने, खुद ही की, जब खुद ही की फीलिंग आए तो हर सेल्फ आ जाएगा यहाँ पे इट सेल्फ, इट के साथ में सेल्फ लगा दो सिर्फ, और यहाँ पे देम सेल्फ्स, उन्होंने, देम सेल्फ्स। ठीक है, देखिए देम सेल्फ्स की स्पेलिंग ना गलत लिख दी मैंने, डिलीट करके दोबारा लिखती हूँ क्या है ये। ठीक है, ये है सेल्फ्स का होता है THEMSELVES, सेल्फ्स। ठीक है, सेल्फ्स ऐसे लिखते हैं। तो अभी देखिए क्या है,
जब मैंने इसको, ये वाली टेबल आपको याद करनी पड़ेगी मेनली, आप मतलब इसको 1-2 बार देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, फिर इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, फिर पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब वही हो गया कि जब उसमें अपना अधिकार दिखा रहा हो, नाउन या प्रोनाउन के अधिकार की जब बात हो रही हो, तब वहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ आता है। और जब हम खुद पे मतलब उसी पे जो करता है उसी पे दबाव दिया जा रहा हो या एम्फेसिस किया जा रहा हो, तो हम करेंगे, उसने खुद ही तो अपना जीवन बर्बाद किया है, यानी कि वो अपने काम के लिए जब करता खुद ही जिम्मेवार होता है, तब हम वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। समझ गए बात को आप? चलिए अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग। अब देखिए माई आ रहा है ना, यहाँ पे माई आ रहा है, तो अब कैसे चेंज होगा ये माई है, ये किसका था? आई का। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो सब्जेक्ट बन के आया है वो क्या आया है? ही बन के आया है। ही का क्या होता है इसी में? हिज होता है कि नहीं? अब मैं आपको एक सिंपल बात बताती हूँ, इतने उलझाव की ज़रूरत आपको है ही नहीं। जैसे ही सेड, उसने कहा कि आई एम रीडिंग माई बुक, उसने कहा ऐसा कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, उसने कहा कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। अगर कोई थर्ड पर्सन इस बात को कहेगा, कोई तीसरा आदमी इस बात को कहेगा, तो कैसे कहेगा? उसने कहा कि वह अपनी किताब पढ़ रहा है, उसने कहा कि वह अपनी किताब पढ़ रहा है। अब आपको मैं एक सेंटेंस और बोल के दिखाती हूँ। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू कैन टीच मी, तुम मुझे पढ़ा सकते हो। उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे पढ़ा सकते हो, तो कैसे लिखेंगे? ही टोल्ड मी दैट कि आई कुड टीच हिम, क्या मैं उसे पढ़ा सकता हूँ? उसने मुझसे कहा कि मैं उसे पढ़ा सकता था। समझ में आई बात? ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक, उसने कहा कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। अब तीसरा आदमी अगर इस बात को किसी को बताएगा तो कैसे बताएगा? उसने कहा कि वह अपनी किताब पढ़ रहा है, सिंपल बात। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को चेंज करने को मिलेगा। अब देखिए कैसे हुआ। द फादर सेड, पिता ने कहा ही इज़ ए गुड बॉय, पिता ने कहा कि वह एक अच्छा लड़का है। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो कैसे कहेंगे? पिताजी ने कहा कि ही वॉज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का था, पिता ने उसके बारे में अच्छा कहा। ये थर्ड पर्सन का चेंज है। फर्स्ट पर्सन के चेंज में कैसे होता है? फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन में चेंज होता है, या फर्स्ट पर्सन कहीं भी आए। अगर सेकंड पर्सन है, आप इस फॉर्मूले को रट लीजिए भाई, 1 2 3, जो रिपोर्टेड स्पीच के जो प्रोनाउन हैं वो इसी नियम से चेंज होते हैं, इसी नियम से उनको चेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन का आता है यहाँ पे, तो इसको हम चेंज करते रिपोर्टिंग वर्ब के या रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाते। मान लो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ये लिख दिया, मान लीजिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू कैन टीच मी, तो ये कैसे चेंज होगा? देखिए मैंने कहा है कि सेकंड पर्सन होगा उसमें जो चेंज होगा वो किसके हिसाब से चेंज होगा? वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। देखिए ऑब्जेक्ट तो यही है ना, ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। उसने मुझसे कहा कि यू कैन टीच मी, कैन का तो आपको पता है, ये तो कुड हो जाएगा, सिंपल बात है। टीच का टीच ही आ जाएगा। अब इसमें और इसमें आपको इशू आएगा, मेन जो इशू आएगा इसमें यहीं पे आएगा, बाकी यहाँ कोई इशू आता नहीं है इसमें।
तो मी को किसमें, इसके हिसाब से अगर यू को चेंज करना होगा मी के हिसाब से, तो क्या चेंज करेंगे, मी के हिसाब से अगर इसको चेंज करना होगा तो हम क्या चेंज करेंगे, मी का क्या होता है सब्जेक्ट, आई, हो गया, ऐसे चेंज हो जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, ही टोल्ड मी, दोनों को जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, दैट, दैट, ये आई हो गया, कुड टीच हिम, ठीक है। उसने मुझसे कहा है कि क्या मैं उसे पढ़ा सकता हूँ, अब मतलब डायरेक्ट तो ये है, उसने मुझसे कहा कि तुम मुझे पढ़ा सकते थे, तुम मुझे पढ़ा सकते हो, मैंने ये कहा। फिर अगर कोई थर्ड पर्सन इस बात को बताएगा, मान लीजिए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, उनकी बात को सुन के कोई तीसरा आदमी उसी बात को किसी दूसरे को बताएगा, तो कैसे बताएगा, वो ऐसे ही तो बताएगा ना कि उसने एक बात सुनी जिसमें ये बात हो रही थी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे ही कही ये बात, और मैं ही फिर किसी को बताऊंगा, तो मैं कैसे कहूँगी इस बात को, उसने मुझसे कहा यू कैन टीच मी, उसने मुझसे कहा क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो, उसने मुझे बताया कि, उसने मुझे बताया था कि, उसने मुझे बताया था कि क्या मैं उसे पढ़ा सकता हूँ, ऐसे बनना है सेंटेंस। अभी आप घबराइए नहीं, अभी रुक जाइए, क्योंकि इसको समझने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसको समझने में आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, और वो वक्त सिर्फ और सिर्फ इसमें लगेगा जो कि प्रोनाउन का ये मैंने चार्ट आपको बताया है। अभी मेनली आप ये याद रखिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कितने रूप हैं इसके, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ये। फर्स्ट पर्सन में क्या आता, आई वे, इसमें क्या आता, सेकंड में यू, बाकी ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्टिव रूप है ये प्रोनाउन का। अगर यही ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो आई का क्या हो जाता है, मी, वी का क्या हो जाता है, अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट हो जाता है, दे का देम हो जाता है। ये है इनका कौन सा रूप, ऑब्जेक्टिव रूप है, ऑब्जेक्टिव रूप है। और अगर हम इन्हें पजेसिव रूप में यूज़ करते हैं तो आई का माई, वी का क्या, आवर, हमारा, हमारा कहते हैं ना, हमसे फीलिंग है कि हम सब, आवर से फीलिंग है कि ये हमारी चीज़ है, ये हमारा है, अधिकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा, योर तुम्हारा, माई मेरा, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा योर, हिम हिज उसका, हर इट्स आता है, देयर उनका, देयर का मतलब होता है उनका, देम माने भी वे और दे माने भी वे, है ना, ये हो गया। ये है इसके एडजेक्टिव रूप है, ये एडजेक्टिव मतलब जब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता हो, जब कोई ऐसा शब्द आ जाए जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता हो, उसी को कहा जाता है जी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे आपको ये बतानी थी, और एक चीज़ आपको मैं और बता देती हूँ कि ये चेंज कब कब होता है। एक मिनट रुक जाइए, अभी सेंटेंस, आज क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है पर कोई बात नहीं, या 2 क्लास करके डालूँ, चलिए छोड़िए, अभी बता देती हूँ सीधा सीधा। मान लीजिए सेंटेंस लिखा है ऐसे, माई फ्रेंड said honesty is the best policy। मेरे फ्रेंड ने कहा कि ईमानदारी जो है वो एक बहुत अच्छी नीति है ना, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी होता है ये।
तो अब क्या होगा, अभी तक जो हम चेंज करने का बात बता रहे थे वो सिर्फ़ और सिर्फ तब चेंज होगा अगर ये वाला जो पार्ट है ना, जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया है, ये कब चेंज होगा, जो मैंने आपको ये सेंटेंसेस में चेंज करने का बताया है कि प्रेजेंट का, इसमें जो चेंज होगा वो किसके हिसाब से होता है, इसके हिसाब से होगा, इस पर डिपेंड होगा। अगर ये हमारा पास्ट में है, ये हमारा किस में है, पास्ट में है, ठीक है, तो वो वाले चेंजेज होंगे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। अभी तक मैंने आपको जो बताए हैं, ये बताया है। अभी आप सुनिए, आप इसको छोड़ ही दीजिए आज के लिए, आज आप एक ही काम करिए बस। अभी आप मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया है ना, सिर्फ आप उसको देखिए, और एक आज आप ये वाला जो चार्ट है ना, इसको पूरा एकदम रट जाइए, जैसे जैसे है ना ये, इसको वैसे के वैसे ही रट लीजिए। और जो दो चार जो यहाँ पे चेंजेस बताए हैं सिर्फ उनको रट लीजिए, जो ये बताया मैंने, ये वाले सिर्फ इनको आप रट लीजिए एक बारी ठीक से। आगे का मैं आपको कल बताऊंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो इसको समझने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा उलझन मुझे लग रहा है कि आपको हो रही होगी। एक तो ये कि प्रोनाउन में चेंज कैसे होता है, और दूसरा कि जो हमारे जो सेंटेंस होते हैं उसमें कैसे चेंज होता है, ठीक है, यानी कि जो वर्ब होती है उसमें कैसे चेंज होता है। आपने 2 चीज़ें सीख ली हैं आज, बाकी का मैं आपको कल बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।